श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जो माताएं बहनें अपने घर के दरवाजे पर सुबह सवेरे पानी छिड़कती हैं, वो इस बात को ध्यान से सुने कि जो है कौन से ऐसे 4 नियम हैं जो हमें करने चाहिए जिससे हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास सदैव बना रहे। तो गुरुदेव ने ऐसे कुछ 4 नियम बताए हैं। पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में बताया था कुछ ऐसे 4 नियम कि जिसको करने से हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास सदैव के लिए हो जाता है। और अगर आपके घर में कर्ज चल रहा है तो कर्ज से भी आपको जल्दी ही छुटकारा मिल जाता है। तो ये तो सभी को पता होगा कि माता लक्ष्मी की जो बहन होती है वो दरिद्रता होती है। तो जिस घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं हो पाता है वहां पर दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। और माता लक्ष्मी को क्या पसंद है? माता लक्ष्मी को घर में सुख शांति समृद्धि पैसा रुपए धन दौलत साफ सफाई पसंद है। और दरिद्रता को क्या पसंद है? लड़ाई झगड़ा परेशानियां जिस घर में होती हैं उस घर में दरिद्रता वास करती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ नियम बताने वाली हूँ। जो महिलाएं अगर अपने घर के दरवाजे पर पानी नहीं सुबह सवेरे छिड़कती हैं, जो ये 4 नियम का पालन नहीं करती हैं, वो आज से ही सुनने के बाद स्टार्ट कर दें, क्योंकि गुरुदेव ने बताया कि ये 4 नियम के पालन करने से आपके घर में सुख समृद्धि धन वैभव यश कीर्ति सब कुछ जो है बन जाएगा, रहने लगेगा। तो चलिए बताते हैं आपको कि आपको ऐसे कौन से 4 नियम के पालन करने हैं। तो देखिए, पहले हम बताते हैं माता लक्ष्मी के आने के लिए आपको कौन कौन सा नियम करना है। सुबह सवेरे घर की जो माताएं बहनें हैं वो सुबह सवेरे, जो बड़ी माताएं बहनें हैं वो सुबह सवेरे उठ जाए, या तो वैसे कोशिश करना चाहिए कि सभी लोगों को सुबह सवेरे उठ जाना चाहिए और अपने घर के मेन गेट पर, मेन दरवाजा जो घर का होता है, क्योंकि माता लक्ष्मी सुबह सवेरे भ्रमण करने के लिए धरती पर आती हैं, वो आपके घर के सामने से गुजरती हैं। और जिस घर में घर के दरवाजे पर पानी छिड़का हुआ मिलता है, माता लक्ष्मी उस घर में प्रवेश कर जाती हैं और खुश हो जाती हैं। और जिस घर में सब सोते हुए मिलते हैं वो समझ जाती कि मेरे घर में मेरे लिए यहाँ पर किसी भी तरह की तैयारी आने की नहीं है, तो उस घर में जो है वो दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। तो हमें जो घर के बाहर पानी छिड़कना है वो कौन सा पानी लेना है? आप अपने किचन से जो है, जो आपके किचन में पानी यूज होता है, आप पीने के लिए यूज करते हैं, साफ रखते हैं, उस पानी में से आप 1 लोटा पानी, ये नहीं कि आप बाल्टी से पानी, कुछ लोग होते हैं धोने लगते हैं, तो हमें कुछ धुलाई सफाई नहीं करनी है, हमें पानी को छिड़कना है अपने हाथों से, दाहिने हाथ से पानी को इस तरह से छिड़काव करना है। तो इस तरह से आपको छिड़काव करना है। अपने किचन के पानी से 1 लोटा पानी ले लीजिए और हाथ में लेते हुए इस तरह से छिड़काव कर दीजिए, क्योंकि हमारे जो किचन होता है वो पितरों का स्थान होता है जहां पर हम पानी रखते हैं। इससे क्या होता है कि सुबह सवेरे पानी डालने से हमारे पितर भी खुश हो जाते हैं और हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती। और माता लक्ष्मी का कभी भी जो है माता लक्ष्मी जो है सदैव के लिए प्रवेश कर जाती हैं। तो पहला नियम ये होता है। और सुबह सवेरे आपको पहले अपने घर की साफ सफाई कर लेनी चाहिए, उसके बाद आपको पानी का छिड़काव करना चाहिए घर के दरवाजे पर, मेन गेट पर। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने घर में पूजा करते हैं। उसके बाद हमें पूजा करनी होती है। तो पूजा करने के बाद आप क्या करिए, 1 दीपक, गोल बाती का दीपक बना लीजिए। वैसे जो हम बाहर की तरफ दीपक जलाते हैं, घर के दरवाजे पे दीपक जलाते हैं, वो हमेशा हमें लंबी बाती का दीपक जलाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर आपके पास गोल बाती नहीं है तो आप लंबी बाती का दीपक भी घी का बनाकर बाहर गेट पर जला सकते हैं। जलाइए, इससे भी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके जीवन में खुशी समृद्धि बनी रहती है। तो ये काम आपको करना है। तीसरा नियम क्या होता है कि आपको अपने घर के बाहर रंगोली बनाना चाहिए। रंगोली नहीं, आप थोड़ा सा आटा ले लीजिए, कुछ इस तरह का स्वास्तिक कुछ इस तरह का बना दीजिए। इसको भी देखकर माता रानी प्रसन्न होती है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और वो आपके घर में शीघ्र ही प्रवेश कर जाती हैं। चौथा नियम क्या है कि आप अपने घर के बाहर 1 कलश पानी का भर के रख दीजिए, चाहे तांबे का हो चाहे पीतल का हो, वो मिट्टी का भी हो सकता है, कोई भी कलश हो। आप 1 लोटा कलश, आपने देखा होगा पुराने जो लोग होते थे वो अपने घर के बाहर हमेशा 1 कलश भरकर रख देते थे, ताकि जो लोग घर के अंदर से बाहर जाते हैं वो जिस भी कार्य के लिए जा रहे हैं उनका कार्य अच्छे से पूर्ण हो सके। तो ये कार्य आपको जरूर करना चाहिए। तो ये कार्य हमें करने चाहिए माता
माता लक्ष्मी को अपने घर में सदैव के लिए जो है बना रखने के लिए और सदैव माता रानी अपना स्थान हमारे घर में बनाए रखें, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और हमारे घर में कभी भी धन धान्य की कमी ना हो। उसके बाद अब जानते हैं कि दरिद्रता कैसे प्रवेश कर जाती है, क्या कार्य करने से दरिद्रता प्रवेश करती है। तो देखिए, दरिद्रता इस तरह से प्रवेश कर जाती है जिसके घर में लोग देर तक सोते हैं। जैसे मान लीजिए लोग 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 12 बजे तक सोते रहते हैं, तो ऐसे घर में माता लक्ष्मी नहीं प्रवेश करती हैं। ऐसे घरों में दरिद्रता प्रवेश कर जाती हैं, क्योंकि वो जब भ्रमण करने निकलती हैं तो देखती हैं यहाँ पर तो हर कोई सो रहा है और हमारे आगमन की कोई तैयारी नहीं है। तो ऐसे घरों में दरिद्रता प्रवेश करती हैं। तो हमें सुबह सवेरे उठकर जल्दी ही वो बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि 7 बजे तक तो आप उठ ही जाइए। ये नहीं 12 बजे उठ रहे हैं, 10 बजे उठ रहे हैं, 11 बजे उठ रहे हैं, ये गलत तरीका है और आपके सेहत के लिए भी ये हानिकारक है। और जिस घर में जूठे बर्तन, किचन में जैसे जूठे बर्तन रात के पड़े रहते हैं, इस घर में तो दरिद्रता जरूर ही प्रवेश कर जाती है, बिना कुछ किए ही प्रवेश कर जाती हैं। क्योंकि जो है जिस घर में जूठे बर्तन पड़े होते हैं उस घर में माता लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती। माता लक्ष्मी वहीं प्रवेश करती हैं जहां पर साफ सफाई जो है, सुख शांति समृद्धि बनी रहती है, उस घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। तो इसलिए हमें रात को जो है अपने जूठे बर्तन साफ करके तभी रखना चाहिए। मान लीजिए अगर आपके घर में मेड आती है, तो मेड देर से आती है, तो आप क्या करिए, पानी से बर्तन को साफ करके एक किनारे कहीं पर रख लीजिए। जूठा लगा हुआ बर्तन नहीं रखना चाहिए। तो ये हो गए दरिद्रता के लिए दूसरे नियम। अब तीसरा नियम क्या होता है कि जिस घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, लड़ाई झगड़ा कलेश होता है, उस घर में भी माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती हैं, उस घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। तो कोशिश करिए कि आपके घर का माहौल अच्छा रहे, घर में सुख शांति बनी रहे, हर आदमी प्रेम से रहे, उसी घर में माता लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। तो ये हैं कुछ नियम जो हमें अपने घर में हमेशा करना चाहिए और हमेशा इन नियमों को मानना चाहिए। तो जो माताएं बहनें अपने घर के बाहर पानी छिड़कती हैं वो जो है इस नियम को हमेशा फॉलो करें, हमेशा करती रहें, ताकि उनके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हमेशा बना रहे। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय।